हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिंडलॉफ स्पेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा सेकेंड काउंटेबल स्पेस। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज लिंडलॉफ स्पेस? xt is said to be Lindelof space if and only if every t open cover of x has countable subcover। अभी तक हमने कॉम्पैक्टनेस की बात की थी। तो कॉम्पैक्टनेस में क्या कहते हैं कि एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। यहाँ पे क्या कहते हैं कि एवरी ओपन कवर हैज़ अ काउंटेबल सब कवर। ठीक है, यहाँ पे फाइनाइटनेस की बात नहीं चल रही है। सब कवर कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे वो स्पेस कैसा है, वो स्पेस लिंडलॉफ स्पेस है। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि अगर आपका स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि वो स्पेस लिंडलॉफ ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पैक्ट स्पेस का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सब कवर होता है, और फाइनाइट सब कवर तो काउंटेबल होता ही है ना? काउंटेबल, क्योंकि फाइनाइट नंबर्स आर काउंटेबल, है ना? तो काउंटेबल सब कवर हो गया, और काउंटेबल सब कवर हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो लिंडलॉफ स्पेस हो जाएगा। तो अगर आपके पास जितने भी एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट स्पेस के हैं वो सारे एग्जाम्पल लिंडलॉफ स्पेस भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी क्या कि ज़रूरी ये नहीं है कि जो लिंडलॉफ स्पेस है वो कॉम्पैक्ट भी हो जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका डिस्क्रीट सेट का। एक्स डी बी है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, जहाँ पे एक्स जो है इन्फिनाइट काउंटेबल सेट है। ठीक है, अब ये लिंडलॉफ तो है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब कवर बनेंगे वो कौन बनेंगे? यहाँ पर जो है सब कवर कौन होंगे? सब कवर होंगे आपके सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपके क्या होंगे? कवर, वही सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सब कवर हो जाएंगे। और ये जो सिंगलटन सेट होंगे, क्योंकि सेट एक्स कैसा है? इन्फिनाइट है और काउंटेबल है, तो इन्होंने भी क्या होना है? वही एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, तो ये भी इन्फिनाइट काउंटेबल होंगे, लेकिन ये फाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए एक्स टी जो है वो लिंडलॉफ स्पेस तो है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है। आप किसी कॉम्पैक्ट सिंगलटन सेट से पूरा एक्स को कवर नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दूंगी मैं यूजुअल टोपोलॉजी का। ठीक है ना, तो यूजुअल टोपोलॉजी वो है लिंडलॉफ स्पेस होती है। अब ये क्यों होती है वो हम जानेंगे नेक्स्ट, इसके बाद जो हम थियरम देखने वाले हैं उससे। चलिए, तो थियरम है कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडलॉफ स्पेस, और इसी को जो है हम ये कहते हैं कि लिंडलॉफ थियरम भी कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्या कह रहा है कि हर सेकेंड काउंटेबल स्पेस, यानी कि ऐसा स्पेस जिसके पास काउंटेबल बेस है, वो जो है लिंडलॉफ स्पेस बनाता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो काउंटेबल लिंडलॉफ स्पेस में जो आपके कवर हैं, ओपन कवर हैं, वो रिड्यूस हो सकते हैं काउंटेबल सब कवर में। ये इस थियरम का मतलब है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? एक सेकेंड काउंटेबल स्पेस लेके चलना है और लिंडलॉफ स्पेस प्रूफ करना है। यानी कि अगर मैं उसका कोई भी कवर कंसिडर करती हूँ तो मैंने ये दिखाना है कि उस कवर का काउंटेबल सब कवर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स टी क्या है? सेकेंड काउंटेबल स्पेस है। अगर सेकेंड काउंटेबल स्पेस है तो मतलब इसके पास काउंटेबल बेस होगा, और उसको हम नाम देते हैं बी। सो लेट बी बी काउंटेबल बेस फॉर टी। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसको लिंडलॉफ स्पेस प्रूव करना है तो हमें एक कोई भी आर्बिटररी ओपन कवर लेके चलना पड़ेगा। सो लेट सी बी एन ओपन कवर ऑफ एक्स। सी हमने कोई भी इसका ओपन कवर ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि C जो है इसका ओपन कवर है, मतलब C के मेंबर्स मतलब C के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको हम जो है B के मेंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका B क्या है? बेस है। क्या कहा मैंने? कि C इज़ एन ओपन कवर ऑफ X, और C के अंदर मेंबर्स होंगे। उन मेंबर्स को हम लिख सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस B के मेंबर्स के रूप में हम इस C के मेंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि B आपका क्या है? बेस है। सो ईच मेंबर ऑफ C कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। ठीक है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट D बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ B विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग मेंबर्स ऑफ C एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। क्या बोला इसने? कि देखो, C के हर एक मेंबर्स को हम जो है B के मेंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मेंबर्स का जो B में से जो मेंबर्स हमको चाहिए उन सब का हम कलेक्शन करेंगे।
ठीक है, और उसके कलेक्शन को हम नाम देंगे डी। तो डी किसका कलेक्शन है? ये इस बी का कलेक्शन है। ऐसे मेंबर इस डी में जाते हैं जिनको जिससे हम इनको लिख सकते हैं, सी के मेंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी कैसा है? कलेक्शन है किस मेंबर्स के? बी के मेंबर्स के, जो किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? फॉर एक्सप्रेसिंग मेंबर्स ऑफ सी एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। ठीक है, ऐसे मेंबर्स के जो सी के मेंबर्स को लिख सकते हैं या फिर उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सी डी जो है वो किसका कलेक्शन है? वो बी का कलेक्शन है। ठीक है, अब बी क्या है आपका? काउंटेबल है, तो डी भी आपका क्या होगा? काउंटेबल होगा। तो डी जो ये कलेक्शन है ये भी कैसा बन गया? काउंटेबल बन गया। सो डी इज काउंटेबल सब कलेक्शन ऑफ काउंटेबल बेस बी। ठीक है, तो इस बी का ये सब कलेक्शन हो गया और कैसा कलेक्शन हो गया? काउंटेबल हो गया। अब देखो डी के अंदर कैसे मेंबर्स जा रहे हैं जिसको आप जिनकी मदद से आप सी के मेंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और सी के मेंबर्स क्या करते हैं? सी के मेंबर्स पूरे एक्स को कवर करते हैं, तो डी के मेंबर्स भी पूरे एक्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डी के मेंबर्स जो है ना वो सी के मेंबर्स के अंदर कंटेन करते हैं। तो अगर सी के मेंबर्स पूरे एक्स को कवर कर रहे हैं तो आपके जो डी के मेंबर्स होंगे वो भी पूरे एक्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज डी इज काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? काउंटेबल ओपन कवर हो गया है। लेकिन हमने ये नहीं कहा है कि ये डी जो है उसका सी का सब कवर है, हमने तो बस ये कहा कि ये इसका एक काउंटेबल ओपन कवर है। ठीक है, अब देखो अगर आप डी से कोई भी मेंबर लेते हो डी आई, ठीक है, तो हम सी से ऐसा सी आई चूज़ करेंगे जिसके अंदर ये डी आई मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि डी आई के रूप में ही इस सी के मेंबर्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर ईच डी आई बिलोंगिंग टू डी वी चूज सी आई बिलोंगिंग टू सी सच दैट कि ये जो डी आई है ये इस सी आई के अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, ऐसा हम निकाल ले सकते हैं। सी के मेंबर्स छांट लेंगे जिसमें डी के मेंबर्स जा रहे होंगे। ठीक है, उनको नंबर दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए D1 जो है वो किसी सी के मेंबर में जा रहा है तो उसको C1 नाम दे दीजिए, तो D1 जो है वो C1 का मेंबर हो जाएगा, उसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर ईच डी आई बिलोंगिंग टू डी वी चूज सी आई बिलोंगिंग टू सी सच दैट डी आई इज सबसेट ऑफ सी आई। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज द कलेक्शन ऑफ सी आई इज ऑल्सो काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स। देखो जो डी के अंदर डी आई है इनका जो कलेक्शन है वो क्या बना रहा है? काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स बना रहा है। ठीक है, तो ये जो सी आई है जो डी आई के सुपर सेट हैं उनके सुपर सेट हैं, तो ऑब्वियसली ये इनका जो कलेक्शन होगा, ऐसे सी आई का कलेक्शन जिनके अंदर डी आई मौजूद है, ऐसे सी आई का कलेक्शन भी क्या बनाएगा? काउंटेबल ओपन कवर बनाएगा। ठीक है, काउंटेबल तो आप इसलिए समझ गए क्योंकि डी कैसा है? काउंटेबल है। ठीक है, और ओपन कवर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सारे सी आई हैं ये कहाँ के हैं? ये इस सी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बन गया? काउंटेबल ओपन कवर बन गया एक्स का। ठीक है, तो जो ये सी आई थे ये सी के ही मेंबर थे, यानी कि इसी के सब कलेक्शन थे। सो सी हैज़ काउंटेबल सब कवर। क्लियर है ना? तो जो आपके सी आई थे वो इस सी के मेंबर थे, वो काउंटेबल निकल आ गए और ओपन कवर भी निकल आ गए, इसीलिए सी कैसा है? दिस सी हैज़ काउंटेबल सब कवर। ठीक है ना, इसलिए आपका एक्स कैसा हो गया? लिंडल ऑफ स्पेस हो गया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है वो लिंडल ऑफ स्पेस है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया था RU करके, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी आप जानते हैं कि ये क्या है? एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है। दिस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, है ना। और अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है वो लिंडल ऑफ स्पेस होता है। दिस इम्प्लाइज दिस इज लिंडल ऑफ एंड हेंस आपका जो RU है वो कैसा स्पेस है? वो एक लिंडल ऑफ स्पेस है। चलिए बात करते हैं कि जो थ्योरम अभी हमने देखी है क्या उसका कॉन्वर्स ट्रू है या नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो लिंडल ऑफ स्पेस है क्या वो सेकंड काउंटेबल होता है? एंड द आंसर इज़ नो। ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्वर्स क्या हो? ट्रू हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कोफाइनाइट टोपोलॉजी
ऑब्वियसली ऑन अनकाउंटेबल सेट एक्स। तो आपको मालूम है को फाइनाइट टोपोलॉजी कैसे टोपोलॉजी होती है, जिसके अंदर जो ओपन सेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, अब हमने ये शो करना है कि ये जो एक्स टी है ये लिंडलॉफ होती है, लेकिन ये सेकेंड काउंटेबल नहीं होती है। देखिए कैसे। अब देखो, लिंडलॉफ को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ओपन कवर लेना पड़ेगा और उसका काउंटेबल सब कवर दिखाना होगा, है ना। तो सी बी एनी ओपन कवर ऑफ एक्स, और अगर आप इस सी से कोई जी मेंबर लेते हो, ऑब्वियसली जी कैसा होगा, ओपन होगा, है ना, क्योंकि आपका जो सी है वो ओपन कवर है, तो ओपन कवर के अंदर ओपन सेट की बात होती है। तो सी आपने जो है जी आपने सी से ले लिया। अब जी जो है वो क्या है, वो ओपन है ना, जी इज ओपन। दिस इम्प्लाइज कि जी कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, है ना। जी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, मतलब जी खुद क्या कंटेन करता है, जी खुद जो है वो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करता है, क्योंकि आपका x क्या है, आपका x जो है वो अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, तो इस g का कॉम्प्लीमेंट तभी फाइनाइट आएगा जब ये खुद जो है अनकाउंटेबल होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि g कंटेन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ x एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी से a1 a2 अप टू सोन an। जो ये फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे ये एक्चुअली क्या होंगे, आपके g कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, और आपकी टोपोलॉजी क्या कहते हैं कि जी कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इसलिए a1 a2 अप टू सो ऑन an। तो कुछ फाइनाइट पॉइंट छोड़कर बाकी सारे पॉइंट जो है ये जी अपने आप के अंदर ले लेगा, उन सबको कवर कर लेगा। ठीक है, सो जी कंटेन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ x एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी से a1 a2 अप टू सो ऑन an। ठीक है, अब बचे कितने पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को तो आपका जी कवर कर लेगा, बचे कौन से पॉइंट, a1 a2 एंड an। अब इन n पॉइंट्स को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने ओपन सेट की ज़रूरत है, n ओपन सेट। ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने चाहिए, n चाहिए। ठीक है, सो टू कवर दीज n पॉइंट्स वी नीड एट मोस्ट n मोर मेंबर्स ऑफ c। ठीक है, तो जो टोटल कवर कर सकते हैं वो कितने करेंगे, n ये हुआ, एक ये हुआ, यानी कि n+1, जो कि कैसा है, फाइनाइट है। ठीक है, तो C हैज़ फाइनाइट सब कवर। तो यहाँ से एक चीज़ भी आपको पता चलती है कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो कॉम्पैक्ट होती है, और अभी हमने पढ़ा कि जो कॉम्पैक्ट होता है वो लिंडलॉफ भी ज़रूर होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली लिंडलॉफ प्रूव किया। तो C हैज़ फाइनाइट सब कवर एंड फाइनाइट है, यानी क्या, काउंटेबल सब कवर है, इसलिए लिंडलॉफ भी है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए वो लिंडलॉफ भी होती है। लेकिन अब ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो सेकंड काउंटेबल नहीं होती है। लेट्स सी। चलिए, ये चीज़ तो हमने देख ली कि जो आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो लिंडलॉफ है, लेकिन ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो सेकंड काउंटेबल नहीं है। ठीक है, इसको हम शो करेंगे बाय कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। एक चीज़ आपने बस ध्यान में रखनी है कि आपका जो एक्साइट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि चलिए कि आपकी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो सेकंड काउंटेबल है, यानी कि उसके पास काउंटेबल बेस होगा। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो बेस के मेंबर होते हैं ये टोपोलॉजी से होते हैं, और ये जो बेस के मेंबर होंगे b1 b2 ये सारी चीज़ें, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है ना, बिकॉज ये जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसके अंदर जो ओपन सेट होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। ठीक है, तो हमने इसका एक काउंटेबल बेस ले लिया, इसके अंदर b1 b2 एंड सो ऑन ऐसे क्या है मेंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट लेती हूँ x कैपिटल X से। ठीक है, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं एक ऐसी कलेक्शन बनाती हूँ, ये एक ऐसी कलेक्शन है, ऐसे ओपन सेट्स के कलेक्शन है जिसके अंदर x बिलोंग करता है। क्या कहा मैंने कि gx बिलोंग्स टू t सच दैट x बिलोंग्स टू gx। एक ओपन सेट्स के ऐसे कलेक्शन जिसके अंदर मैंने क्या ले लिया, जिसके अंदर x बिलोंग करता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर जब आप सारे ऐसे ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे जिसके अंदर x आता है, तो उन सब का जो इंटरसेक्शन है वो सिंगलटन x होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ऐसे सारे gx का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगी तो वो सिंगलटन x आएगा, ये चीज़ हमने शो करनी है। ठीक है, चलिए
तो ये दो सेट है, इन दोनों इसको इसके बराबर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंगलटन सेट x है, इसको इसका सबसेट दिखाना आसान है। वो कैसे कि देखिए आपका x जो है वो gx से बिलोंग करता है फॉर ऑल gx, है ना। तो x जो है वो सारे gx में बिलोंग करता है, तो ये जो x है वो उन सब के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, यानी कि आपका जो सिंगलटन सेट x है वो इंटरसेक्शन gx का सबसेट हो गया। ये चीज़ आसान है प्रूव करनी, इसको आप दीजिए नंबर 1। अब हमने क्या प्रूव करना है, रिवर्स प्रूव करना है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ gx को दिखाना है सबसेट ऑफ x। अब इसको भी हम शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। मान लीजिए कि ये जो है इसका सबसेट नहीं है। अगर इंटरसेक्शन ऑफ gx सिंगलटन x का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या कि इस इंटरसेक्शन ऑफ gx के पास एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो इस सिंगलटन सेट x के पास नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देयर एग्जिस्ट y जो इंटरसेक्शन gx में होगा, लेकिन ये y जो है इस सेट में नहीं होगा। यही तो मतलब होता है सबसेट का। क्या मतलब होता है कि यहाँ के सारे पॉइंट्स इसमें बिलोंग करेंगे। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो इसके अंदर होगा लेकिन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वो पॉइंट है आपका y। सो y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ gx एंड y डज नॉट बिलोंग टू सिंगलटन सेट x। कहने का मतलब है कि y जो है वो x के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर y जो है वो सिंगलटन x में नहीं जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, y जाएगा आपका नहीं, अगर आपका जो है x जो है y के बराबर नहीं है तो जो x है वो सिंगलटन y में नहीं जाएगा, तो x कहाँ जाएगा, x जो है वो x माइनस y वाले सेट में ज़रूर बिलोंग करेगा। ठीक है ना, सो x बिलोंग्स टू x माइनस y। अब देखो ध्यान से आप ये चीज़ को देखिए कि x किस में बिलोंग कर रहा है, सेट x माइनस y में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब इस x माइनस y को थोड़ा ध्यान से देखिए। x माइनस वाई का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो सिर्फ y आता है जो कि फाइनाइट है ना। तो ऐसे सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आता है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर ओपन होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो है ये क्या हो गया, एक ओपन सेट हो गया। ठीक है ना, यानी कि टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। क्लियर है, तो x माइनस वाई एक ऐसा ओपन सेट हो गया जिसके अंदर x बिलोंग कर रहा है ना। x माइनस वाई एक ऐसा ओपन सेट हो गया जिसके अंदर x बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो हुआ ये कहाँ का मेंबर है, ये यहाँ का मेंबर है। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई कहाँ का मेंबर है, इन gx का मेंबर है, जहाँ पे x जो है वो gx में बिलोंग करता है। क्लियर है ना। लेकिन अभी हमने यहाँ से कहा कि y जो है वो इंटरसेक्शन gx में जाता है, y जो है वो इंटरसेक्शन gx में जाता है, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई के अंदर y नहीं है ना। y जो है वो x में से अगर y को हटा दोगे तो इसमें y कहाँ से आएगा। क्लियर है ना। तो हमने क्या बोला था कि y जो है वो इंटरसेक्शन gx, सारे gx में y जाता है, लेकिन ये सब करने के पास हमने पाया कि हमारे पास एक ऐसा gx है जिसके अंदर y नहीं है, जो कि क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, ये इसीलिए आई क्योंकि हमने इंटरसेक्शन ऑफ gx को x का सबसेट नहीं माना था, इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ gx जो है वो x का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड ये जो 2 हमने प्रूव किया है ना, ये चीज़ जो हमने प्रूव की है कि सारे ओपन सेट जिनके अंदर x है को फाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर, उन सब के इंटरसेक्शन में सिंगलटन सेट x होगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन gx के अंदर सिंगलटन सेट x आ रहा है तो यहाँ से हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जो बेस के मेंबर होंगे, ये तो आपका ओपन सेट है, इस ओपन सेट के अंदर एक बेस का मेंबर ज़रूर होगा, तो ऐसे बेस के मेंबर जिसके अंदर x जा रहा है उन सब का इंटरसेक्शन भी सिंगलटन सेट x आएगा। ठीक है, देखिए वो कैसे कि gx एक ओपन सेट है। ठीक है, अब bx मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे b1 b2 b3 एंड सो ऑन है, लेकिन मैं फिलहाल bx इस x को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो b है वो बेस है ना, तो एक ऐसा bx मेंबर ज़रूर मिलेगा जो इस gx के अंदर कंटेंट होगा और इस x को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई क्या कहते हैं, डाउट की बात नहीं है। जहाँ पे bx कहाँ का मेंबर है, b का मेंबर है। ठीक है, अब जो है ऐसे सारे bx जिनके अंदर x है तो ऑब्वियसली उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो x किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ bx विच इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ gx।
ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब इंटरसेक्शन ऑफ जी एक्स किसके बराबर है, सिंगलटन सेट एक्स के बराबर है, और एक्स जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ बी एक्स, यानी कि सिंगलटन सेट जो है, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो सिंगलटन सेट एक्स है वो किसका सबसेट है, इंटरसेक्शन ऑफ बी एक्स का सबसेट है। ठीक है, एक ही बात है ये। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन बी एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ जी एक्स वो भी सिंगलटन सेट एक्स के बराबर है, इंटरसेक्शन ऑफ बी एक्स वो किसके बराबर आ गया, सिंगलटन सेट एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि हर टोपोलॉजी के अंदर होगा, ये को फाइनाइट टोपोलॉजी की बात चल रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास बी एक्स एक ऐसा कलेक्शन मिल गया है जिसके अंदर एक्स है और इन सब के इंटरसेक्शन में केवल सिंगलटन सेट एक्स आता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपका जो बी एक्स है वो सब कलेक्शन है इस बेस का। ठीक है, तो अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन लेते हो और इन सब में से कुछों का इंटरसेक्शन लेते हो, तो जो सब का इंटरसेक्शन होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to infinity बी आई सबसे छोटा होगा, यानी कि दिस विल बी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एक्स। ये सब कलेक्शन है, सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन बड़ा होगा और सभी का इंटरसेक्शन सबसे छोटा होगा। सो इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to infinity बी आई इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एक्स, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ बी एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ बी आई फ्रॉम आई 1 to infinity ये किसका सबसेट हो गया, ये सिंगलटन सेट एक्स का हो गया। ठीक है, अब ये सबसेट है और यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल के बराबर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बी आई में एक्स हो। ठीक है ना, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो सबके इंटरसेक्शन ये सबसेट है एक्स का, या तो सबका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर आएगा या तो एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो ये इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और बी आई बदल जाएगा बी आई कॉम्प्लीमेंट में। तो दोनों तरफ अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो यूनियन आई गोज फ्रॉम 1 to infinity बी आई का कॉम्प्लीमेंट या तो एक्स के बराबर होगा और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस स्मॉल एक्स, इसके बराबर होगा। लेकिन दोनों के केस में देखिए कि यहाँ पे बी आई कॉम्प्लीमेंट, मैंने पहले कहा था आपको कि जो B1 है वो एक ओपन सेट होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर बात चल रही है। ठीक है ना, सो बी आई कॉम्प्लीमेंट ये फाइनाइट है। ठीक है, और ये कैसे काउंटेबल है, 1 से लेकर इन्फिनिटी है लेकिन काउंटेबल है। सो फाइनाइट है, काउंटेबल यूनियन है, तो इन सब का जो यूनियन होगा वो काउंटेबल होगा, है ना। तो ये यहाँ का जो सेट हुआ ये पूरा, ये कैसा निकला आपका, काउंटेबल निकला। लेकिन हमने जो x निकाला था वो कैसा था, वो अनकाउंटेबल था। इस x में से अगर एक पॉइंट भी निकाल दोगे तो भी वो सेट अनकाउंटेबल रहता है। तो इस साइड का आ रहा है काउंटेबल, इस साइड का आ रहा है अनकाउंटेबल, जो कि आपकी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि हम ये लेके चले थे कि आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है सेकेंड काउंटेबल है। ठीक है, सो ये वो एग्जाम्पल था जहाँ पे आप कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं है जो लिंडल ऑफ स्पेस है वो सेकेंड काउंटेबल हो। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं कि अ मेट्रिक स्पेस इज लिंडल ऑफ इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ सेकेंड काउंटेबल। ठीक है ना, कोई मेट्रिक स्पेस अगर लिंडल ऑफ है, लिंडल ऑफ मेट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब है वो सेकेंड काउंटेबल होगा, और अगर कोई मेट्रिक स्पेस सेकेंड काउंटेबल है तो लिंडल ऑफ होगा। तो जो रिवर्स वाला है ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी शो की है कि आपको मालूम है जो सेकेंड काउंटेबल स्पेस होता है वो लिंडल ऑफ होता है। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ क्या शो करना है, फॉरवर्ड वाला शो करना है। क्लियर है, तो एक मेट्रिक स्पेस कंसिडर करेंगे जो लिंडल ऑफ होगा, यानी कि ऑब्वियसली एक मेट्रिक स्पेस को आप टोपोलॉजी बना सकते हो, टोपोलॉजी है तो लिंडल ऑफ है, यानी क्या कि उसके पास क्या होंगे, काउंटेबल सब कवर होंगे फॉर ईच ओपन कवर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखो ये मेट्रिक स्पेस है, इसका एक ओपन कवर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू, अब देखो मेट्रिक स्पेस के अंदर आपके जो ओपन सेट होंगे वो ओपन स्पीयर के रूप में होंगे। ठीक है ना, तो इसका जो ओपन कवर होगा ये ओपन स्पीयर के फॉर्म में होंगे। तो सी इज इक्वल टू एस एक्स कॉमा 1/m, यहाँ पे रेडियस क्या लिया है 1/m, जहाँ पे m जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x आपका ऑब्वियसली उस यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप सारे x लेते हो
और 1/m उसका रेडियस लेते हो, ठीक है ना। तो ये जो पूरा है इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ये पूरा जो है एक्स को कवर करेगा, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स हैं और उनके स्पीयर्स हैं, तो वो पूरे एक्स को कवर करेंगे, तो ये आपका ओपन कवर हो जाएगा एक्स का, ठीक है। और हम ये लेके चले हैं कि ये लिंडलॉफ है, यानी कि इस ओपन कवर का काउंटेबल सब कवर होगा, ठीक है। ये लेके चलेंगे और हम ये शो करेंगे कि ये मैट्रिक्स स्पेस सेकंड काउंटेबल है, यानी कि इसके पास काउंटेबल बेस होगा, ठीक है। अब क्योंकि एक्स आपका क्या है, लिंडलॉफ है ना, तो इसी में से कुछ काउंटेबल क्या होंगे, मेंबर्स निकलेंगे। यहाँ पे x था तो यहाँ पे कुछ xn निकलेंगे, n मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंटेबल ओपन स्पीयर्स होंगे, ठीक है ना। तो सेंटर उन सब का चेंज होगा। सो x1m सच दैट 1/, सॉरी दिस इज रेडियस, xnm 1/m जिसकी रेडियस है, सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड m बिलोंग्स टू कैपिटल N बोथ, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे सच दैट m n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसी का जो है एक काउंटेबल सब कवर मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे मैंने xn लिख दिया 1 2 3 रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम ये शो करेंगे कि यही जो हमारा काउंटेबल सब कवर है, यही आपका क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल तो ये है ही, बस हमने इसको जो है बेस प्रूफ करना है। सो वी क्लेम, हमको ये शो करना है कि सी डैश विच इज एस एक्स एन आपका सेंटर है, और इस जैसे x1 के लिए अगर कोई रेडियस m है ना, तो उसके रिलेटेड रेडियस 1/m होगी, इसलिए इसके ऊपर m लिखा गया है कि इस सेंटर के लिए कौन सी रेडियस है, क्योंकि m भी चेंज हो रहा है, m भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। तो m भी चेंज हो रहा है, तो x1 के लिए मान लीजिए रेडियस कुछ 0.2 है, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ओपन स्पीयर जिसका सेंटर xn है और रेडियस 1/m है, और 1/m ऑब्वियसली xn के हिसाब से बदलती जाएगी। तो ये जो ओपन स्पीयर है ये आपका क्या बनाएगा, ये जो कलेक्शन है ये इस स्पेस के लिए बेस बनाएगा। अकाउंटेबल तो ये है ही, क्योंकि x1 x2 x3 ऐसे ही काउंटेबल हैं, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये काउंटेबल है ही। बस हमने इसको क्या प्रूव करना है कि ये बेस है। अब बेस प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स स्पेस में कोई भी अगर ओपन सेट लेती हूँ तो उस ओपन सेट के अंदर यहाँ का कोई ना कोई एक मेंबर को कंटेन कराना होगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लेती हूँ x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है, और एक ओपन सेट लेती हूँ जिसके अंदर ये x बिलोंग करता है, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू G। अब देखो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि G को हम ओपन तब कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कि अगर आपके पास एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करे, सच दैट कि एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन, यानी कि सेंटर उसका x हो, रेडियस एप्सिलॉन हो, और ये जो ओपन स्पीयर हो ये इस G के अंदर कंटेंड हो, तब हम कहते हैं कि G ओपन है। क्लियर है ना। तो अगर x जो है वो G के अंदर है, G ओपन है, तो ये वाली डेफिनेशन तो होल्ड होनी चाहिए, यानी कि ये ओपन स्पीयर जो है आपके G में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे तो हमने एप्सिलॉन ले लिया, अब हमने इस चीज़ को रिलेट करना है इस कलेक्शन के साथ। तो हम एक m0 ऐसा जरूर चूज कर सकते हैं नेचुरल नंबर से, सच दैट कि 1/m0 जो है वो एप्सिलॉन/2 से छोटा आ जाए, ऐसा कर सकते हैं। एप्सिलॉन आप कितना भी ले लो, हम m0 को अगर बढ़ाते जाएंगे तो हम ऐसा ढूंढ सकते हैं कि एप्सिलॉन/2 से ये हमें छोटा मिल जाए, ठीक है। तो देखो ये जो x है ये लिंडलॉफ है, यानी कि हर ओपन कवर का काउंटेबल ओपन कवर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका बना यहाँ पे, अब हमने रेडियस को क्या कर दिया, m0 बना दिया है। सो एस एक्स एन m0 1/m0 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये इसका क्या होगा, एक ओपन कवर होगा x के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम m की बात कर रहे थे, मैंने बस m की जगह क्या कर दिया, m0 कर दिया। स्टिल इट विल कवर द होल सेट x, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसी का एक क्या है, सब कलेक्शन है, इसी का एक सब कवर है। अब क्योंकि आपका ये ओपन कवर है x का, तो ये हर एक पॉइंट को कवर करेगा, यानी कि ये x को भी कवर करेगा, ठीक है ना। तो x जो है इन्हीं में से किसी ना किसी एक मेंबर के अंदर ज़रूर होगा, या तो वो x1 वाले के साथ होगा, x2 वाले के साथ होगा, यानी किसी नेचुरल नंबर
को लूंगी मैं, तो उस ओपन स्पीयर के अंदर वो पॉइंट x जरूर होगा। यानी क्या कि देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट कि x जो है वो किसके अंदर बिलोंग करे, x n नॉट m नॉट 1/m नॉट। ठीक है, यानी कि इस x n नॉट में ये x जरूर बिलोंग करेगा इस ओपन स्पीयर में। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है x को कवर करता है, तो इस पॉइंट को कवर करने के लिए भी कोई ना कोई यहाँ से एक मेंबर जरूर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने कह दिया कि मान लीजिए वो जो ओपन स्पीयर है रेडियस सेंटर उसका क्या हो, x n नॉट हो, इसके अंदर आपका x बिलोंग करता है। अगर x जो है आपका इस ओपन स्पीयर में बिलोंग करता है जिसका सेंटर x n नॉट है, रेडियस 1/m नॉट है, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर x इसका मेंबर है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड x n नॉट विल बी लेस देन 1/m नॉट। यही तो ओपन स्पीयर की डेफिनेशन होती है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन x n नॉट m नॉट इज लेस देन 1/m नॉट, और 1/m नॉट जो है वो लेस देन है ε/2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ शो करनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि हम क्लेम करें कि आपका जो ये है, ये जो सेट है, ये आपका क्या बन जाए, ये एक बेस बन जाए। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि ये जो मेंबर है ये एक्चुअली इसी सेट का मेंबर है। ठीक है, ये मेंबर इस जी के अंदर कंटेंट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो जी के अंदर कंटेंट हम ऐसे करेंगे कि हम इसको जो है सबसे पहले इस ओपन स्पीयर के अंदर कंटेंट कराएंगे, तो अल्टीमेटली वो इस जी के अंदर भी कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस ओपन स्पीयर को इस ओपन स्पीयर के अंदर कंटेंट कराना है। सो एस एक्स एन नॉट एम नॉट 1/m नॉट, इसको शो करना है मैंने किसका सबसेट, एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप गुम नहीं हो गए होंगे इस थ्योरम में। तो देखो, मुझे इसको जो है इसका सबसेट दिखाना है। वो कैसे दिखाऊंगी मैं, यहाँ से एक पॉइंट लूँगी और दिखाऊंगी वो इसमें जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से एक y पॉइंट ले लिया इस ओपन स्पीयर से, इसका मतलब ये हुआ कि y और इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 1/m नॉट से छोटा है। ठीक है ना, सो डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा x n नॉट m नॉट इज लेस देन 1/m नॉट एंड 1/m नॉट इज लेस देन ε/2। ठीक है, अब जो है मुझे दिखाना है कि मैंने जो y लिया यहाँ से ये लाई करता है यहाँ पर, तो ये कैसे दिखाऊंगी मैं। अगर मैं ये दिखा दूँ कि ये जो y है इस ओपन स्पीयर में लाई करता है, मतलब इसके सेंटर के साथ इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि मैंने इस y और इस x के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ले लिया मैंने। सो देखो, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सो दिस इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट प्लस डिस्टेंस बिटवीन x एंड नॉट y। चलो यहाँ पे n नॉट। ठीक है, अब आपको मालूम है कि x और x नॉट के बीच का डिस्टेंस यहाँ से a से क्या है, लेस देन ε/2, 1/m नॉट यानी कि लेस देन ε/2। और यहाँ से जो है y और x नॉट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, या फिर x नॉट y दोनों सेम चीज़ें होती है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इसका डिस्टेंस कितना है, ε/2, तो दोनों का ऐड करोगे तो एप्सिलॉन मिलेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। अगर x और y के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो ये y कहाँ जाएगा, ऐसे ओपन स्पीयर में जाएगा जिसका सेंटर x है और रेडियस एप्सिलॉन है, यानी कि y कहाँ गया, एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, y आपने लिया कहाँ से था, आपने y को लिया था इस वाले ओपन स्पीयर से। ठीक है, यानी कि ये वाला ओपन स्पीयर जो है इस ओपन स्पीयर में कंटेंट हो गया और ये जो है वो जी के अंदर कंटेंट हो गया। तो अल्टीमेटली एस एक्स नॉट वाला ओपन स्पीयर जी के अंदर कंटेंट हो गया। ठीक है, और आप ये हर जी के लिए कर सकते हो। अगर आप कोई भी ओपन सेट लेते हो तो यहाँ से आप एक ऐसा मेंबर ज़रूर निकाल सकते हो जो उसके अंदर कंटेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सी डैश जो है वो बेस फॉर्म करता है और ये कैसा है, काउंटेबल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेंटर जो है वो काउंटेबल है, इसलिए सी डैश जो है वो काउंटेबल बेस है। ठीक है ना, इसीलिए जो लिंडलॉफ मैट्रिक्स स्पेस है वो सेकंड काउंटेबल होता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो क्लोज्ड सबस्पेस होता है लिंडलॉफ स्पेस का, वो भी लिंडलॉफ होता है। ठीक है, बड़ी आसान है, निपटा देते हैं इसको। कि मान लीजिए y जो है वो क्लोज सबस्पेस है xt का, जहाँ पे ऑब्वियसली xt आपकी क्या है, लिंडलॉफ है, यानी कि हर ओपन कवर का क्या होगा, काउंटेबल सब कवर होगा।
ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि y जो है वो भी लिंडलॉफ है, यानी कि y का मुझे एक ओपन कवर लेके चलना पड़ेगा। सो लेट v लैम्डा बी ओपन कवर फॉर y। ठीक है। अब ये जो v लैम्डा है वो ओपन कवर है, यानी कि ईच v लैम्डा जो है ओपन है, किसके अंदर, y के अंदर। तो इसका फॉर्म कैसा होगा, यानी कि हमारे पास x के अंदर g लैम्डा जैसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट v लैम्डा किसके बराबर होगा, g लैम्डा इंटरसेक्शन y। ठीक है ना, सब स्पेस में ऐसे ही होता है। So there exists g lambda t open sets such that v lambda is equal to g lambda intersection y। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आसान है ये है आपका x, ये है आपका y। ठीक है। और y कैसा है, क्लोज्ड है। द फैमिली ऑफ g लैम्डा, अब हमने क्या कर दिया कि v लैम्डा लिए हैं g लैम्डा इंटरसेक्शन y। ठीक है। कुछ g लैम्डा ऐसे हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है। ये हैं आपके, ये सारे हैं जी लैम्डास। ठीक है। जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट हैं वो हैं आपके वी लैम्डा, जो कि जी लैम्डा और इंटरसेक्शन वाई के साथ है। क्लियर है ना, ये अंदर का पार्ट आपके सारे वी लैम्डास हैं, वो बना के वाई को कवर कर रहे हैं। जो बाहर आ रहे हैं ऑब्वियसली वो सारा कैसे हैं, जी लैम्डा है। ठीक है। अब अगर मैं पूरे एक्स की बात करूं तो ये पूरे हो गए आपके जी लैम्डा। ठीक है। अब बाकी पोर्शन कौन सा बचा, बाकी पोर्शन आप ये भी कह सकते हो कि कुछ मिक्स होगा, यानी कि x में से अगर आप y हटा देते हो तो आपका x माइनस वाई, y कैसा है, क्लोज्ड है, तो x माइनस वाई कैसा है, ओपन होगा ये। ठीक है। तो ये हुए जी लैम्डा, ये बाकी का जो पोर्शन बचा आपका, ये पोर्शन, ये आपका हुआ x माइनस वाई। तो ये जी लैम्डा और x माइनस वाई आपके पूरे x को कवर करते हैं, ये एक ओपन कवर बनाता है। सो फैमिली ऑफ जी लैम्डा एंड x माइनस वाई, ध्यान रखिए ये ओपन है, इज टी ओपन कवर फॉर x। ये x का क्या बना देगा, ओपन कवर बना देगा। लेकिन x आपका क्या है, लिंडलॉफ है, यानी कि इसका क्या होगा, काउंटेबल सब कवर होंगे। ठीक है। यानी कि इस जी लैम्डा का क्या होगा, जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2 एंड सो ऑन, और x माइनस वाई, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, y की। तो y में y को कवर करने के लिए x माइनस वाई का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। सो इफ वी डिलीट x माइनस वाई फ्रॉम दिस, अगर ये जो हमारे पास इसका सब कवर बचा g लैम्डा और x माइनस वाई का, इसका जो सब कवर बचा, अगर इसमें से हम x माइनस वाई हटा भी देते हैं तो भी y के कवर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वी डिलीट x माइनस वाई फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन काउंटेबल सब कवर फॉर y। ठीक है ना। तो मान लीजिए वो कौन है, जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये पूरा जो कवर था इसमें से हमने कौन से ले लिए, जी लैम्डा एन ले लिए, जो y को कवर करते हैं। ठीक है। तो अगर जी लैम्डा एन y को कवर करते हैं और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इसी y के अंदर के ओपन कवर हो जाएंगे। ठीक है। यानी क्या, लेट इट बी जी लैम्डा एन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो जो वी लैम्डा एन है ये काउंटेबल सब कवर हो जाएगा वी लैम्डा का। ठीक है ना, क्योंकि आप इस जी लैम्डा एन के साथ जो है y का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। तो यहाँ पे जो ये वी लैम्डा एन है ये एक्चुअली किसके बराबर है, जी लैम्डा एन इंटरसेक्शन y। इस जी लैम्डा एन का हम इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे तो ये वी लैम्डा एन दे देंगे। ठीक है। ये ओपन होंगे y के अंदर। क्लियर है। और एक्चुअली ये होंगे क्या, ये एक्चुअली सब कलेक्शन होगा इस वी लैम्डा का जो हम ओपन कवर लेके चले थे y का। और कैसे हैं ये, काउंटेबल हैं, यानी कि हर ओपन कवर ऑफ y का क्या आ गया, काउंटेबल सब कवर आ गया, इसीलिए आपका जो y है वो लिंडलॉफ है। चलिए एक लास्ट थ्योरम करते हैं कि हम जब भी कोई स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसकी टोपोलॉजिकल, क्या वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, क्या वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं लिंडलॉफ की बात करूं तो वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है और उसका प्रूफ मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आसान है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन जो लिंडलॉफ वाली प्रॉपर्टी है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि अगर कोई स्पेस अपने आप में लिंडलॉफ है तो ज़रूरी नहीं है उसका सब स्पेस भी लिंडलॉफ हो। जैसे कि कॉम्पैक्टनेस था, तो कॉम्पैक्टनेस था, सेकेंड काउंटेबिलिटी थी, है ना। ये ऐसी चीज़ें थी कि जो अगर पूरे स्पेस में है तो उसके सब स्पेस में भी होता है। ये अभी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ऐसी आई है जो हेरिडेटरी नहीं है। ठीक है, हेरिडेटरी नहीं है लेकिन ये टोपोलॉजिकल ज़रूर है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो है ना।
इसका मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ। चलिए, तो x आपका मान लीजिए अनकाउंटेबल है। अब एक टोपोलॉजी ऐसी है जो चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि मान लीजिए अगर आप एक x0 फिक्स करते हो उस यूनिवर्सल स्पेस x से, और हम यहाँ से एक टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। हम ऐसे सेट बना सकते हैं जिनके अंदर ये x0 बिलोंग नहीं करता है। तो अगर आप ऐसे सारे सेट का क्या कहते हैं कलेक्शन करो जिसके अंदर वो x0 नहीं बिलोंग करता है, तो वो एक टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सेट होंगे ये इस टी के अंदर ओपन होंगे, यानी कि ये टी ओपन होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज टोपोलॉजी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो टोपोलॉजी है ये लिंडलॉफ टोपोलॉजी है, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे सबसे पहले। ठीक है, लेकिन इसका सबस्पेस लेंगे वो लिंडलॉफ नहीं आएगा। तो मान लीजिए सी कोई ओपन कवर है एक्स का। ठीक है, सिंस ओनली ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नॉट इज एक्स। देखो, इस टी के अंदर सारे ऐसे सेट हैं, एक्स के सबसेट है जिसके अंदर एक्स नॉट नहीं आता है। सिर्फ एक ही ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स नॉट आता है, और वो है आपका होल स्पेस एक्स। ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर एम्प्टी सेट और एक्स ज़रूर होता है। तो एम्प्टी सेट के अंदर तो एक्स नॉट नहीं आ सकता, एक्स के अंदर एक्स नॉट आएगा, बाकी सारों पे ऐसी कंडीशन है कि उनके अंदर एक्स नॉट नहीं जा सकता। ठीक है, सो सिंस ओनली ओपन सेट कंटेनिंग एक्स नॉट इज आपका एक्स। ठीक है, यानी क्या कि जब कवर की बात आएगी, आप चाहे कोई भी कवर लीजिए उसके अंदर आपका एक्स ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स ही है जो इस एक्स नॉट को कवर करता है, बाकी लोग इसको कवर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका ओपन कवर है उसमें से अगर आप सिर्फ एक्स भी लेते हो, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट भी लेते हो, तो वही सब उसका सब कवर हो जाएगा। ये एक्स ही जो है पूरे सेट को कवर कर लेगा। ठीक है, सो दिस एक्स, द सेट एक्स इज काउंटेबल सब कवर, क्योंकि एक है ये। सी, आप कोई भी ओपन कवर लीजिए उसके अंदर एक्स जरूर होगा, और आप इस एक्स को ही ले लीजिए तो ये जो है काउंटेबल सब कवर बनाएगा। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी के अंदर आप कोई भी ओपन कवर लीजिए तो उसके पास जो एक्स है वो ज़रूर उसका क्या होगा, सब कवर होगा, और वो कैसा होगा, काउंटेबल, क्योंकि एक ही है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी जो टोपोलॉजी है वो लिंडलॉफ है, लेकिन ये इसका सब स्पेस है जो लिंडलॉफ नहीं होता है। तो इसका मैं एक सब स्पेस बनाती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, मैंने एक ऐसा सेट बना दिया जिसमें से मैंने एक्स नॉट हटा ही दिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं कोई एक्स लेती हूँ y से, ठीक है, तो सवाल ये है कि ये जो एक्स का जो मैं सेट बनाऊंगी ये कैपिटल एक्स में ओपन होगा या नहीं होगा। सो दिस सिंगलटन सेट इज ओपन, है ना, दिस इज टी ओपन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स नॉट नहीं है, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिनके अंदर एक्स नॉट नहीं है वो टी के अंदर जाते हैं, यानी कि वो ओपन होते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका एक्स जो सेट है वो ओपन है। ठीक है, टी ओपन है। और आपको मालूम है कि अगर मैं स्पेस की बात ले रही हूँ, तो सब स्पेस की बात ले रही हूँ, तो आपके जो ओपन होते हैं टी ओपन होते हैं, और ये जो स्पेस है इनका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो टी वाई ओपन होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो ओपन सेट है इसका इंटरसेक्शन मैं y के साथ करती हूँ, तो ये जो बनेगा ये टी वाई ओपन होगा। ठीक है ना, यानी कि स्पेस के अंदर ओपन होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x ही होगा, बिकॉज ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, और x जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आपका जो सिंगलटन सेट x हो गया ये आपका टी वाई ओपन हो गया है। ध्यान रखिए आपने x लिया कहाँ से था, आपने x लिया था y से लिया था, है ना। तो इस स्पेस का, इस सब स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ओपन है, टी वाई ओपन है। ठीक है, सो x बिलोंगिंग्स टू y, सो एवरी सिंगलटन सेट ऑफ y इज ओपन। अगर y का हर सिंगलटन सेट ओपन हो गया तो y पर जो ये बनी हुई टोपोलॉजी है आपकी टी वाई, ये कैसी होगी, ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, क्योंकि y के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिंगलटन पॉइंट्स हैं वो सारे ओपन बन रहे हैं। ठीक है, सो टी वाई इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, और आपको ये चीज़ मालूम है कि x आपका अनकाउंटेबल है, इसमें से एक पॉइंट भी निकाल दो तो ये जो y सेट है ये भी अनकाउंटेबल होगा। क्लियर है ना। और आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, अनकाउंटेबल है, तो इसके कभी भी आपका काउंटेबल कवर नहीं बनेगा। ठीक है, सो अगर C मैं ये लेती हूँ सिंगलटन सेट x के, तो ये आपके ओपन कवर बन जाएगा y का, लेकिन इसका कभी भी काउंटेबल सब कवर नहीं होगा। सो C हैज़ नो प्रॉपर सब कवर, यानी कि इसका
पहली बात तो सब कवर ही नहीं होगा, काउंटेबल की तो क्या ही बात करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसमें से एक पॉइंट भी, एक सिंगलटन सेट भी हटा देते हो तो ये जो है पूरे y को कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे स्पेस तो लिंडलॉफ है लेकिन सब स्पेस लिंडलॉफ नहीं है, ठीक है। इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी क्या, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कि बस आपको ये होना चाहिए कि अगर आपका, मान लीजिए कहाँ पे बताऊँ, एक्स से लेकर y ये कंटिन्यूस है और ये जो y है ये x का होम्योमॉर्फिक इमेज है, अगर ये लिंडलॉफ है तो ये भी लिंडलॉफ होगा, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे जो है आपकी लिंडलॉफ जो स्पेस है वो कंप्लीट होता है, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।